हेलो दोस्तों, आज किसी वीडियो में हम देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। जैसे कि हमारे चैप्टर है बीबीएमएस में नॉर्मल फॉर्म, या फिर अपन ये कहते हैं नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं इसको। जैसे हमने शुरू में देखा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में किस टाइप की एनोमलीज आती है और उनको कैसे रिमूव किया जाता है। उसके बाद देखा हमने कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में भी जैसे टेबल फॉर्म में डेटा होता है, एक कॉलम तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो कहलाती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। और उसके बाद देखा हमने कि जो डिकम्पोजिशन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे डिकम्पोज करते हैं, और उसमें हमारा डेटा कैसे लॉस होता है कैसे नहीं होता। तो वहाँ पे दो प्रकार के डिकम्पोजिशन देखे हमने, लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन। ओके, तो लॉसलेस में हमने देखा कि हमारा जो डेटा है वो टेबल फॉर्म में, अगर हम टेबल को तोड़ते हैं 2 पार्ट में या 3 पार्ट में या मोर देन 2 पार्ट में, फिर भी हमारा डेटा के जो रिलेशन होते हैं वो लॉस नहीं होते हैं। उसको वापस हम रिजॉइन करेंगे तब भी हमारी रिलेशन वैसे के वैसे रहेंगे। और एक होती है लॉसी, तो लॉसी में हमारे जो कुछ रिलेशंस होते हैं टेबल के फॉर्म में डेटा के, तो कई सारी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो हम करते हैं, नॉर्मलाइजेशन मतलब डेटा को तोड़ना, ठीक है, टेबल के फॉर्म में डेटा है उसको तोड़ना, उसको नॉर्मलाइज करना, उसमें जो कुछ एरर्स है, जो एनोमलीज है, उनको रिमूव करने के लिए हम डेटा की वो टेबल के इंफॉर्मेशन को तोड़ते हैं। ठीक है, तो तोड़ते हैं तो अलग अलग टेबल बनाते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से नॉर्मल फॉर्म है, तो उनको नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम डिकम्पोज करते हैं। तो हमारी सबसे पहली नॉर्मल फॉर्म है फर्स्ट एन है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि जो हमारे टेबल की फॉर्म में डेटा है, ठीक है, तो एज पर द रूल ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एन एट्रीब्यूट, जिसको हम कॉलम कहते हैं, जो कॉलम का डेटा है, ऑफ ए टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यू। ठीक है, मतलब जो कॉलम के में डेटा है, ठीक है, वो उसमें मल्टीपल वैल्यू नहीं होना चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए। या तो सिंगल मतलब अपन कह सकते हैं कि वो एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए या फिर सिंगल वैल्यू होना चाहिए। एक ही कॉलम में दो इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, दो डेटा नहीं होना चाहिए। मतलब इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि किस टाइप से एक टेबल के अंदर एक कॉलम में एक से ज्यादा डेटा होता है और उसको हमारे को रिमूव भी करना है। कैसे रिमूव करेंगे उसको हम, ठीक है, तो ये चीज कहलाती है नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यही कहती है कि एक कॉलम में एक ही इंफॉर्मेशन आना चाहिए, एक ही डेटा होना चाहिए, वो भी एटॉमिक होना चाहिए। ठीक है, इट शुड होल्ड ओनली एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए कॉलम के अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए कंपनी वांट टू स्टोर द नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ठीक है, कोई भी कंपनी है तो उसने एक टेबल फॉर्म में डेटा बनाया, उसमें उसके सारे एम्प्लॉय के नाम लिख लिए और उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिए। ठीक, सिंपल सी ये बात है कि कोई भी मतलब कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं भी कोई एम्प्लॉय हो, तो वो क्या करते हैं, अपने पास जो एम्प्लॉय काम करना है तो उनके सबके नेम और कॉन्टैक्ट नंबर रखते हैं। ठीक है, इट क्रिएट ए टेबल दैट्स लुक लाइक दिस। ठीक है, तो ये टेबल है, ये बना ली, उसका डेटा कि कंपनी ने ये एम्प्लॉय की आईडी हो गई, एम्प्लॉय का नाम लिख लिया, एम्प्लॉय का एड्रेस लिख लिया और एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर लिख लिया। ठीक है, इस टेबल फॉर्म में किसी कंपनी ने डेटा स्टोर कर लिया उसके एम्प्लॉय का, जिसमें उसकी एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का एड्रेस और एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर सब आ गए। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये जोन है, ठीक है, इसकी आईडी 102 है, कहाँ का रहने वाला है ये, कानपुर का। तो इसके बाद 2 मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये दो मोबाइल नंबर हो गए ये। और इसके बाद देखते हैं ये एम्प्लॉय आईडी 104 में कौन क्या नाम है, एम्प्लॉय नेम है ना, लेस्टर, तो ये कहाँ का रहने वाला है, बेंगलोर का। अब इसके भी 2 मोबाइल नंबर है। तो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, अपना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि किसी भी कॉलम में मोर देन 2 वैल्यू नहीं होना चाहिए, वो वैल्यू एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक मतलब सिंगल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। 2 एम्प्लॉय जॉन एंड लेस्टर have 2 mobile numbers, so the company store them
इन सेम फील्ड इज यू कैन सी इन द टेबल। जैसे हमने टेबल में देखा कि ये दोनों एम्प्लॉय के दो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो यही कहती है कि वो एटॉमिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एक ही वैल्यू होना चाहिए मतलब, ठीक है। नॉट इन फर्स्ट एनएफ एज रूल से इस एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल मस्ट हैव एटॉमिक या सिंगल वैल्यू द एम्प्लॉय मोबाइल वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय जॉन लेटर वियोलेट दिस रूल। तो ये इसका इस नियम का वियोलेशन कर रही है, इसका उल्लंघन कर रही है, ठीक है। तो हम इस टेबल को फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी इसको बनाते हैं हम नॉर्मलाइज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि वो कहता है कि एक कॉलम में एक रो में एक ही डेटा होना चाहिए। तो हमने जैसे एम्प्लॉय आईडी 101 है, कौन है ये, हसरत इसका ये, और किसकी थी, इसके दो मोबाइल नंबर थे जॉन के। तो हमने क्या करा, इसका एक एक रो और बढ़ा दी। अब देखो एक कॉलम में, इस कॉलम में एक ही डेटा है, एक रो में भी एक ही डेटा है, तो ये हो गया अब सारे डेटा एटॉमिक। एक सिंगल एटॉमिक डेटा होना चाहिए, सिंगल डेटा होना चाहिए, मल्टीपल डेटा एक रो या एक कॉलम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखा 102 के हमने दो पार्ट कर दिए। जॉन कानपुर का रहने वाला है, एक मोबाइल नंबर ये, जॉन कानपुर का रहने वाला है, इसका मोबाइल नंबर ये, इसकी आईडी है। तो ऐसे टाइप हमने लेस्टर का भी कर दिया कि ये बेंगलोर का रहने वाला है, एक मोबाइल नंबर इसका ये, दूसरी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट रो में है तो वो उसका मोबाइल नंबर ये। तो इस टाइप से ये जो ये कहलाता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मतलब एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। तो इस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें इस टाइप से वैल्यू गिवन होगी, मल्टीपल वैल्यू, तो उसको हम को तोड़ के और एक नई रो क्रिएट करके उसके नीचे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और जो वैल्यू रिपीट हो रही थी मोर देन वन टाइम्स आ रही थी उसको लिख देना है। नेक्स्ट हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अपन ने देखी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहते हैं कि डेटा शुड बी इन एटॉमिक फॉर्म, ओके। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कुछ और रेस्ट्रिक्शन आ गई। ए टेबल इज सेड टू बी सेकंड एनएफ इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड, ठीक है। इसकी दो कंडीशन है, वहां एक ही कंडीशन थी। अगर दोनों कंडीशन होल्ड होती है, दोनों कंडीशन सही पाई जाती है तो वो टेबल कहलाएगी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये टेबल इन फर्स्ट एनएफ, वो टेबल एक तो फर्स्ट एनएफ की सारी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, मतलब फर्स्ट एनएफ के सारे रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन दी हो गई। सेकंड कंडीशन हो गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड कंडीशन का, नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अभी देखेंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है। कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ टेबल, ठीक है। जो हमारी टेबल है उसकी कैंडिडेट की है उसके सबसेट पे कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड नहीं होना चाहिए, ओके। तो अभी हमने ये बात करते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की, जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, बाकी सब कैंडिडेट की है और कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे हम, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज नाउन एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब आएगा समझ में कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो कैंडिडेट की का, हम सिंपल सी भाषा में ये सब कह सकते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, ठीक है, कैंडिडेट की से बिलोंग नहीं करता है, उनको हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। और हमारे सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये कहती है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की और टेबल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है हमारे पास कि सपोज ए स्कूल वांट टू स्टोर द डेटा ऑफ टीचर, ठीक है। एक स्कूल में टीचर्स का सब डेटा रखना चाहते हैं एंड द सब्जेक्ट दे आर टीच, और जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनका डेटा रखना है। तो ये टीचर्स की आईडी होगी, ये इस आईडी का टीचर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और ये टीचर की एज हो गई, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है टीचर की, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, टीचर की क्या एज है, उसकी आईडी। दे क्रिएट ए टेबल दैट लुक लाइक दिस सिंस ए टीचर कैन टीच मोर देन वन सब्जेक्ट। अभी एक टीचर मोर देन वन सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है, ठीक है। सपोज वो जैसे उसकी आईडी 111 है, 111 है तो वो मैथ्स भी पढ़ाता है और फिजिक्स भी पढ़ाता है, ठीक है। और सपोज उसकी आईडी 333 आईडी के नाम का टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये हमारी ये टेबल के फॉर्म में ये डेटा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम जो कैंडिडेट की
टीचर आईडी। यहाँ पे तो देखो मोर देन वन वैल्यू तो कहीं नहीं आ रही, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो फुलफिल हो रही है, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहते हैं कि एक कॉलम में एक ही एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, तो वो तो हमारी सही है, कहीं भी दो वैल्यू नहीं है। और सेकंड कंडीशन कहती है नो नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट, ठीक है, सबसेट ऑफ, ठीक है। तो ये देखते हैं कि कैंडिडेट की क्या होगी इसमें, एक तो टीचर आईडी और सब्जेक्ट, ये टीचर आईडी और सब्जेक्ट ये दोनों मिलके क्या हो गए कैंडिडेट की, ठीक है, कैंडिडेट की। और नो नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट टीचर एज, अब ये टीचर एज है तो ये कैंडिडेट की है ना, टीचर आईडी और सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट, ठीक है। द टेबल इज इन फर्स्ट एनएफ, ठीक है, फर्स्ट एनएफ पे तो है बिकॉज इस एट्रीब्यूट है एटॉमिक वैल्यू, सारी एटॉमिक वैल्यू है, और इट इज नॉट इन सेकंड एनएफ, ये सेकंड एनएफ में नहीं है ये टेबल, ठीक है, बिकॉज नो नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट टीचर एज इज डिपेंडेंट ऑन टीचर आईडी अलोन विद इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, तो ये इस पे डिपेंडेंट हो रही है, ठीक है। दिस यूज द रूल ऑफ सेकंड एनएफ एज अ रूल से नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, क्योंकि यहाँ टीचर एज है किस पे डिपेंडेंट हो रही है कैंडिडेट की पे, तो इसको हम क्या करेंगे ब्रेक करते हैं, अब बढ़ाते हैं हम टेबल, ठीक है। टू मेक द टेबल कंपाइल विद सेकंड एनएफ वी कैन ब्रेक इट इनटू टू बिट टेबल, ठीक है, हमने इसको नॉर्मलाइज किया, डिकम्पोज किया टेबल का, तो उसको उस एक टेबल के हमने दो टेबल बनाए। अब देखो टीचर आईडी एक तो बना दी टीचर के नाम की टेबल, एक बना दी, ठीक है, टीचर की डिटेल, और एक है टीचर की सब्जेक्ट, तो ये टीचर आईडी इस नाम का टीचर की जो आईडी है वो उसकी एज ये, और इस टीचर की आईडी है वो पढ़ाएगा ये सब्जेक्ट, तो ये दोनों चीज इंडिपेंडेंट हो गई, एक दूसरे के ऊपर कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो ये कहलाता है सेकंड एनएफ, क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया टू टेबल्स में। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, हमने सिंपल सा देखा कि उसमें एक कॉलम में डेटा एटॉमिक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, सिंपल सी एक लाइन का आंसर। सेकंड क्या कहती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को तो फुलफिल करना चाहिए उसके नियम तो, बट एक सेकंड ये है कि नो नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एनएफ और सेकंड एनएफ। तो थैंक यू दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए।